नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू जीके फास्ट डिवीजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जीके के सवाल जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पर हम सवालों के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताएंगे ताकि आप इसको अच्छी तरीके से याद कर पाए। यहाँ पर पहला सवाल है, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब सोचिए। अगर आपको जवाब सोचने के लिए और भी टाइम चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी ने लिखी थी इंडिया विंस फ्रीडम ये पुस्तक। अब बाकी के ऑप्शन के बारे में भी हम आपको बता दे रहे हैं। महात्मा गांधी जी द्वारा लिखी गई कई पुस्तकें यहाँ पर हमने लिखी है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये सभी को पता होगा। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक महात्मा गांधी जी की है। द इसेंशियल गांधी, ये भी इन्हीं की है। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स और हिंद स्वराज, ये सारी पुस्तकें महात्मा गांधी जी की है। और यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, बहुरूपी गांधी, बहुरूपी गांधी ये पुस्तक लिखी थी अनु बंदोपाध्याय ने। ये सवाल पूछा हुआ है एनटीपीसी के एग्ज़ाम में। विजय लक्ष्मी पंडित, विजय लक्ष्मी पंडित ये कैबिनेट मंत्री बनने वाली प्रथम भारतीय महिला थी और 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष बनने वाली ये विश्व की पहली महिला थी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की बहन थी। अब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी के बारे में भी जान लेते हैं। वे मुस्लिम राष्ट्र के सिद्धांत का विरोध करने वाले मुस्लिम नेताओं में से एक थे। ये भी सवाल एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। और ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी थे। और भारत में शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हर साल 11 नवंबर को, जो होता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी का जन्म दिवस। पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तकें है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, विश्व इतिहास की झलक और राजनीति से दूर। और इनका जन्मदिवस 14 नवंबर मनाया जाता है हर साल बाल दिवस के रूप में। तो चलिए हम दूसरा सवाल देख लेते हैं। आंसर भी दिख गया आपको। ओरल हेल्थ डे, विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। इसका सही उत्तर है 20 मार्च। हर साल 20 मार्च को ये सेलिब्रेट किया जाता है। बाकी के दिन क्या सेलिब्रेट किया जाता है? तो 31 मई को मनाया जाता है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर आपको एक फैक्ट याद रखनी है, राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 13 फरवरी को। यह इस दिन होता है सरोजिनी नायडू का जन्मदिवस। और सरोजिनी नायडू को द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है। द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया और भारत कोकिला, इन नामों से जाना जाता है सरोजिनी नायडू को। और इन्हीं के जन्मदिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और सरोजिनी नायडू भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लैंडलॉक कंट्री, इनमें से कौन सा ऐसा कंट्री है जो लैंडलॉक नहीं है? तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा कंबोडिया। कंबोडिया लैंडलॉक कंट्री नहीं है। तो चलिए हम इन सभी कंट्रीज़ को मैप में दिखाते हैं। यहाँ पर आपके सामने मैप है साउथ ईस्ट एशिया का। यहाँ पर आपको ऑप्शन वाले 2 देश दिख रहे हैं, लाओस और कंबोडिया। यहाँ पर लाओस एक लैंडलॉक कंट्री है। यहाँ पर ये देख सकते हैं आप, लाओस है, इसकी बॉर्डर भी आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। कहीं से भी इसकी बॉर्डर समुद्र से मिलती जुलती नहीं है। और लेकिन कंबोडिया को देख लीजिए, इसकी बॉर्डर समुद्र से लग रही है। अब बाकी के 2 देश भी आपको मैप में ही दिखा। यहाँ पर मैप है अफ्रीका का। अफ्रीका में ये देश है इथियोपिया। इथियोपिया की भी कोई भी लैंड बॉर्डर समुद्र से नहीं लगती है। और यहाँ पर ये बीच में है सर्बिया, जो कि यूरोप महाद्वीप का देश है। इसकी भी कोई भी लैंड बॉर्डर किसी भी महासागर से टच नहीं करती है, इसलिए ये सब लैंडलॉक कंट्री है। लेकिन कंबोडिया लैंडलॉक कंट्री नहीं है। यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखनी है। लिचेंस्टीन जो वेस्टर्न यूरोप का देश है और उज़्बेकिस्तान जो सेंट्रल एशिया का देश है, ये दोनों देश डबल लैंडलॉक कंट्रीज़ है। और कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। तो चलिए हम देख लेते हैं चौथा सवाल। सोनोरन रेगिस्तान किस देश में है? सोनोरन डेजर्ट लोकेटेड इन विच कंट्री? इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, अमेरिका। अमेरिका और मेक्सिको में ये सोनोरन रेगिस्तान पड़ता है। अब यहाँ पर आपको और भी रेगिस्तानों की लिस्ट देखने को मिलेगी।
जैसे कि सहारा नॉर्थ अफ्रीका में पड़ता है, बार्बटोन, सिम्पसन, गिब्सन, ऑस्ट्रेलियन स्टुअर्ट, विक्टोरिया रीजन, ये सब ऑस्ट्रेलिया में पड़ते हैं। बाकी के भी आप देख सकते हैं, गोबी मंगोलिया और चाइना में, कालाहारी बोत्सवाना में, तकला माखन चाइना में, सोनोरन यूएसए और मेक्सिको में, नामीब नामीबिया में, काराकम तुर्कमेनिस्तान में, थार इंडिया और पाकिस्तान में, सोमालियन सोमालिया में और अटाकामा डेजर्ट चिले में पड़ता है। तो चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? इसका भी सही उत्तर है 1919। खिलाफत आंदोलन 1919 में शुरू हुआ था। अब 1919 के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट हम देख लेते हैं। 1919 में क्या क्या हुआ था? 1919 में पहले तो आया था रोलट एक्ट, जिसको बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील वाला काला कानून कहा जाता था, और इसी के विरोध में जालियनवाला बाग हत्याकांड भी हो गया था। इसके विरोध करने के लिए लोग जमा हुए थे और उस पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी थी। ये हुआ था पंजाब के अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को, बैसाखी के दिन। ये सवाल भी पूछा जाता है कि उस दिन कौन सा त्यौहार था, तो बैसाखी का दिन था, और जनरल डायर ने ये आदेश दिया था कि भीड़ पर गोली चलवाने का आदेश दिया था जनरल डायर ने। और उधम सिंह जो कि भारतीय क्रांतिकारी थे, उन्होंने लंदन में जाकर जनरल डायर की हत्या की थी उसके कुछ सालों के बाद। खिलाफत आंदोलन भी 1919 में ही शुरू हुआ था, और 1919 के समय यानी कि जालियनवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? अगर ऐसा सवाल पूछा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 के बीच में भारत के वायसराय थे, और उसके बाद आए लॉर्ड रीडिंग, जिनका कार्यकाल रहा 1921 से 1926 तक। तो चलिए हम अगला सवाल देख लेते हैं। फोर्थ गुरु ऑफ सिख वॉज, सिखों के चौथे गुरु कौन थे? इसका भी आंसर आपको दिख गया है। इसका सही उत्तर है गुरु रामदास जी। यहाँ पर आपके सामने लिस्ट है सिखों के 10 गुरुओं की। पहले थे गुरु नानक, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरराय, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ये 10 गुरु हमने लिस्ट से रखे हुए हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, द लास्ट मौर्यन रूरल टू बी किल्ड बाय पुष्यमित्र शुंग वॉज, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, बृहद्रथ। बृहद्रथ को मार दिया था पुष्यमित्र शुंग ने, और शुंग वंश की स्थापना की थी, यानी कि मौर्य वंश का अंत किया था। शुंग वंश 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक चला था। इसका पहला राजा था पुष्यमित्र शुंग, और लास्ट रूरल था देवभूति। देवभूति की हत्या की थी वसुदेव ने, और वसुदेव ने कण्व वंश की स्थापना की थी। अब मौर्य वंश के बारे में जान लेते हैं। मौर्य वंश को चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य के साथ मिलकर इसकी स्थापना की थी। कौटिल्य के और नाम भी है, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त उनका ओरिजिनल नाम था। मेगास्थनीज एक राजदूत था सेल्यूकस निकेटर का, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और हेलेना या कार्नेलिया जो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी, इसका विवाह सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया था। और सुदर्शन झील का निर्माण भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी हुआ है। अगला सवाल है, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? ये आविष्कारों से सवाल है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। यहाँ पर आपको कुछ आविष्कार और उसके आविष्कारक के लिस्ट दी हुई है, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। जैसे कि तापमापी थर्मामीटर जो कि गैलीलियो ने बनाया था, खगोलीय दूरदर्शी यानी कि दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, बैरोमीटर टॉरिसेली, पेंडुलम घड़ी हाइजेंस, गुरुत्वाकर्षण न्यूटन, प्रकाश का वेग रोमर, गति का नियम न्यूटन, मशीन गन जेम्स पेकले, रेडियो एडविन एच आर्मस्ट्रॉन्ग, हाइड्रोलिक क्रेन, विश्लेषी इंजन यानी कि एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज। यहाँ पर ये भी और एक यहाँ पर चार्ट है, इसको आप वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। फाउंटेन पेन लेविस वाटरमैन,
इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, स्टेनले, डायनेमो, टेस्ला, E=mc² अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये ऐसा इक्वेशन ही एग्जाम में दिया जाता है और इसकी खोज किसने की थी ये बताने को कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत, अल्बर्ट आइंस्टाइन। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।